सरसों का साग तो आपने बहुत दफ़ा खाया होगा और बहुत दफ़ा बनाया होगा, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि जिनको जानकर आप वाक़ई हैरान हो जाएँगे कि ये तो आपको पहले मालूम ही नहीं थी, और इन टिप्स को फ़ॉलो करके आपका खाना और भी ज़्यादा मज़ेदार और खुश ज़ायक़ा हो जाएगा। तो जनाब शुरू करते हैं आज की वीडियो। साग आज मैं बना रही हूँ सरसों का, बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है। इसको खाने में जितना ही मज़ेदार होता है, बनाने में इसको उतना ही वक्त लगता है, यानी इसको काटने में, धोने में। तो इसको धोकर उबालने में जो मेन टिप्स हैं वो मैं आज आपको बता रही हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए और आपका साग पहले से बहुत ज़्यादा लजीज बनेगा। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी टिप्स और ट्रिक्स कैसी लगी। साग को आपने, पहली टिप तो ये है कि आपने बहुत बारीक काटना है। जितना बारीक कटा हुआ होगा आपका साग उतना अच्छा बनेगा, वो गलने में कम टाइम लेगा, और उसके जब आप उसको मसलेंगी, उसके अंदर घोटेंगी, तो उसके रेशे बहुत लंबे लंबे नहीं होंगे बल्कि बहुत मज़ेदार किस्म के होंगे। आपको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साग को आपने ब्लेंड करना भी नहीं है, क्योंकि ब्लेंड करने से अक्सर मैंने वीडियोस में देखा है कि ब्लेंड कर दिया जाता है तो उससे उसकी लुक जो है वो ख़राब हो जाती है। साग को हमने उबालना है, सिर्फ 3 चीज़ें डालनी है हमने इसमें। थोड़ा सा पानी डालना है, नमक डालना है, सुरख मिर्च डालनी है 1 टीस्पून, मैंने सुरख मिर्च 1 टीस्पून, नमक डाला है, और 8 से 10 जो है मैंने लहसुन के डाले हैं, साबुत लहसुन ही डाल दिया, और 1 कप पानी डालकर मैंने इसको उबालना है। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना कि आपका साग उबल जाए तो वो पानी आपका अंदर उसके एक्स्ट्रा खड़ा हुआ ना होना, थोड़ा सा पानी हो जो उसके अंदर ही हमने खुश्क कर लेना है। पानी को आपने निचोड़ कर, अक्सर वीडियोस में मैं देखती हूँ कि लोग निचोड़ कर पानी को अलग कर देते हैं और उस पानी को ज़ाया कर देते हैं, जिससे साग का सारा टेस्ट जो है वो निकल जाता है पानी में, और बाकी तो अजीब सा जायका ही उसका रह जाता है। तो इस पानी को आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है और उसी पानी में हमने इनको गलाना है और उस पानी को हमने खुश्क कर लेना है। फिर साग को हमने आधा से पौने घंटे तक हल्की आंच पर उबाल लिया है। इसमें सिर्फ मैंने 3 चीज़ें डाली थी, सुर्ख मिर्च, नमक और लहसुन। चीज़ें सारी वो भी अंदर मिक्स अप हो गई हैं, लहसुन भी गल चुका है, साग भी हमारा गल चुका है। अब आप किसी भी घोटने की मदद से इसको घोट लें, आराम से, बहुत आसानी से घोटा जाएगा। आप चाहें तो इसको ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन वही बात कि ब्लेंड करने के बाद आपको साग का वो टेक्सचर नहीं मिलेगा जो कि साग का सही असली वाला टेक्सचर होता है। उससे वो बहुत नरम सा और गीला गीला सा हो जाता है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, अब आती है इसके तड़के की बारी। साग को पहले मैंने अच्छे से घोट लिया है, और ये साग क्योंकि ज़्यादा था मैंने 2 जगह कर लिया है। आप भी साग को अच्छी तरह से साफ़ करके उसको अगर फ्रीज़ करना चाहें, स्टोर करना चाहें, तो 1 माह तक आप आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं। इसको उबाल कर किसी भी एयर टाइट जार में, डिब्बे में डालकर आप इसको ठंडा करके फ्रीज़ कर लें। नॉर्मल साइज़ का बिल्कुल छोटा सा मैंने प्याज लिया है। प्याज आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना, उसको बारीक चॉप करके हल्का सा ब्राउन किया है मैंने, और साथ ही मैंने लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। पेस्ट नहीं, यानी मैंने इसको सिलबट्टे पर मोटा मोटा कूट लिया है, बहुत बारीक फाइन पेस्ट मैंने नहीं डाला है, क्योंकि थोड़ा खड़ा खड़ा जो होता है उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और लुक भी अच्छी आती है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 3 अदद टमाटर। टमाटर साग में निस्बतन थोड़े ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि इनका टेस्ट तीखा सा होता है, खट्टा सा होता है, तो उससे साग में ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। नमक डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ, दरदरी कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ, सुरख मिर्च का पाउडर और नमक हमने पहले डाला था, इसलिए मसाले डालते हुए आपने हाथ थोड़ा सा हल्का रखना है नमक तेज़ ना हो जाए। साथ डाल रही हूँ 2 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर। इन सारे मसालों को मिक्स करना है, और इस मसाले को जो हमने प्याज टमाटर वाला बना रहे हैं अच्छा सा फ्राई कर लेना है, ताकि इसके अंदर जो टमाटर हैं अच्छे से गल जाएं, लहसुन, अदरक, प्याज सारी चीज़ें यकजा हो जाएं। आपका मसाला जितना अच्छा बना हुआ होगा, आपकी हांडी की लुक उतनी अच्छी आएगी, आपकी हांडी का, आपके सालन का टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। तो जनाब दूसरी साइड पर मैंने चूल्हा ऑन कर दिया था। पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है, साग में थोड़ा पानी बाकी है। अब ये जो मसाला बनाया हमने उसी साग में डाल देंगे। आप चाहें तो मसाले वाले बर्तन में साग डाल दें या साग वाले बर्तन में मसाला डाल दें। कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक ही है। खैर जी, अब हमने कर देना है फ्लेम तेज़, चूल्हा तेज़ करके अब हमने इसकी करनी है बुनाई। बुनाई हमने कितनी करनी है ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब आप चम्मच हिलाएं तो उसके पैंदे में पानी अलग हो,
तो इसका मतलब अभी तक आपका साग में भुनाई की कसर बाकी है। अभी हमने इसको मज़ीद भूनना है। जब इसमें से पानी मुकम्मल खुश्क हो जाएगा, पानी को आपने स्ट्रेन करके निकालना नहीं है बल्कि अच्छे से खुश्क करना है, तभी आपके साग का टेक्सचर भी अच्छा आएगा, तभी आपके साग का टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो जनाब ये देखें हमारा साग भुनकर अच्छे से तैयार हो चुका है। इसके ऊपर रखेंगे हम थोड़ा सा देसी घी, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च बारीक काट कर डालेंगे और इसको लगा देंगे सब्ज़ मिर्च और धनिया के 4 चांद। अब इस साग को आप पराठे के साथ खाएं, ये पराठे के रोल बनाकर खाएं, जैसे चाहें आप खाएं, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। मेरी वीडियो अगर आपको कोई भी टिप, कोई ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें। और ये मैं बना रही हूँ साग वाला पराठा, लच्छा पराठा। साग वाला लच्छा पराठा अक्सर नहीं बनता, इसी तरह सिंपल पर्च बनाकर लोग पराठा बना देते हैं। लेकिन अगर आपने साग वाला लच्छा पराठा बनाना है तो मेरे चैनल पर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।